हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। किसी एक नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इन दोनों का कि क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या मल्टीपल्स होते हैं। डेफिनेशन भी पढ़ ली है और कौन कौन से नंबर्स फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। लेकिन इसके आगे क्या वर्ड और आ गया है? कॉमन, है ना। दोनों के आगे एक वर्ड और जुड़ गया है जिसका नाम है कॉमन। कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स। तो जैसे कि कॉमन का मतलब क्या था, फैक्टर्स का मतलब था कि एक नंबर के हमने फैक्टर्स निकालने। जैसे हमने उस वाली वीडियो में हमने 4 के फैक्टर्स निकाले थे, तो 4 के फैक्टर्स हमारे क्या निकले थे? 1, 2 और 4, है ना, ये निकले थे। और फैक्टर्स के हमने रूल्स भी देखे थे एंड मल्टीपल्स के भी हमने रूल्स देखे थे। ऐसे ही हमने फैक्टर्स निकालने और वो मल्टीपल्स निकालने हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है ना। हमें इन वर्ड्स का मतलब जानना, तभी हम समझ पाएंगे कि ये कॉमन फैक्टर्स और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो ये जो कॉमन का मतलब है, कॉमन का मतलब ये है कि हमें अब ना ये नहीं कहेगा कि फैक्टर निकालो 4 का या मल्टीपल निकालो 4 का, ऐसे कुछ नहीं कहेगा। अब कहेगा ये 2 नंबर दे देंगे जैसे कि 4 और 18, और अब हमसे कहेगा कि इनके फैक्टर्स निकालो। तो हम क्या निकालेंगे? 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में 18 नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 के में आता है, 9 में आता है, और द नंबर इज इटसेल्फ, अपने ही टेबल पे आता है वो नंबर। ठीक है, ये हमारे 8 के मल्टीपल्स हो गए। तो इसमें कॉमन का क्या यूज है? कॉमन वर्ड मतलब आप जानते हो ना कि इनमें से ये सारी चीजें इतनी कॉमन है, मतलब आम है, मतलब सारी एक जैसी है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों में से ये दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन है। क्या मतलब कि कौन से फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन है, वो हम निकाल लेंगे। तो 1 भी है यहाँ पे, दिस फैक्टर इज कॉमन। देन 2 and 2, दोनों में फैक्टर ये दोनों कॉमन है। अब आप आगे देख रहे हो यहाँ पे 4 है और इधर कहीं पर भी 4 नहीं है, क्योंकि ये 18 का फैक्टर ही नहीं है 4। ठीक है, तो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हो गए वो क्या हुए? हमारे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18, तो हमारे वो 1 and 2 हुए। ठीक है, हमें फैक्टर्स नहीं बोले, फैक्टर्स तो हमारे ये रहे, हमें क्या बोले? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन से? 1 and 2, जो दोनों में हैं, जो दोनों में प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब भाई कॉमन मल्टीपल्स पे आते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स का भी वही मीनिंग है जैसा कॉमन फैक्टर में। मल्टीपल्स हमने पढ़े थे कि 7 के मल्टीपल्स बताओ, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स बताओ, अप टू 100 तक मल्टीपल्स बताओ, है ना। ये जितने भी हमने मल्टीपल्स पढ़े थे इनका कॉमन निकालना। जैसे कि अब कोई 2 नंबर बोल देगा कि इन 2 नंबर लो और इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स बताओ। लेट्स से जैसे कि 3 and 4 लेते हैं। 3 के फर्स्ट 5 हम वो निकालते हैं मल्टीपल्स। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 4 के निकालते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे मेरे कॉमन मल्टीपल्स है ना। कॉमन मल्टीपल्स क्या निकलेंगे? यहाँ पे 12 है एक कॉमन और यहाँ पे भी 12 कॉमन है। और आप देख रहे हो फर्स्ट 5 में और कोई कॉमन तो हमारे नंबर दिख ही नहीं रहा है। 3 यहाँ पे नहीं है, 4 वहां पे नहीं है, 6 यहाँ पे नहीं है, तो 8 वहां पे नहीं है। ऐसे कोई भी हमें कॉमन नहीं दिख रहे या एक जैसे नहीं दिख रहे जिन्हें हम कह सकें कि ये कॉमन मल्टीपल्स हैं इन 2 नंबर्स के। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 12 ही हैं जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। और अब मैंने आपको मीनिंग बता दिया है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और
कैसे वो निकाले जाते हैं कि अगर हमसे बोला हो कि हमें 4 और 18 का निकालना है तो पहले हम उसके सिंपल जैसे हमने फैक्टर्स निकालना सीखे थे वैसे फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद हम उन दोनों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमारा कॉमन चीज कुछ निकल रहा है, कोई कॉमन नंबर निकल रहा है जो दोनों में हो, दोनों में प्रेजेंट हो। ऐसे ही अगर जैसे मैं 4 और 15 लूं, 4 एंड 15, अब मैं इनके कह रही हूँ कि कॉमन फैक्टर्स बताओ मेरे को। तो 4 के तो हमें पता है क्या है, 1, 2 एंड 4, ये हमारे 4 के फैक्टर्स हैं। अब 15 के क्या है, 15 1 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। 3 की में आता है, हाँ। 4 में आता है, नहीं आता। 5 में आता है, हाँ। एंड देन 15 में ही आता है, इटसेल्फ द नंबर, ठीक है, अपने ही नंबर में आता है। देन अब मैं कह रही हूँ आपसे, बताओ मेरे को इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो आप क्या कहोगे कि बस मेरे को तो ये 1 ही दिख रहा है ना, ये 1 है जो दोनों में प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15 इज 1, ठीक है। एक ही नंबर है तो 1 इज 1, ठीक है। हमारे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये हाँ, ये जो होते हैं ना जिनके कॉमन फैक्टर 1 आए उनके लिए भी एक नाम है, ठीक है। जो इनके कॉमन फैक्टर्स 1 आते हैं, ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 ही आता है, उनका एक स्पेसिफिक नाम है। हम अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं। 2 numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers, ठीक है। जो 2 numbers, ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ। 2 numbers having 1 common factor, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, co-prime numbers, ठीक है। जो 2 फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, उनके 2 नंबर्स जो होते हैं उनके अगर हम फैक्टर निकाले और उनमें बस सिर्फ और सिर्फ 1 ही निकले हमारा कॉमन फैक्टर, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कॉमन मल्टीपल्स का एक क्वेश्चन लेते हैं, देन फिर देखेंगे। और हाँ, एक और बात कि जैसे कि कुछ बच्चे सोचें कि बस हमें 2 में ही बताएंगे कि 2 नंबर दे देंगे कि इनके कॉमन फैक्टर्स बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें 3 नंबर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 दे दिया, 12 दे दिया और 16 दे दिया। इनके मल्टीपल्स निकालो और इनके कॉमन फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फैक्टर ऑफ 4 क्या लिखेंगे, दिस। फैक्टर ऑफ 12 निकालेंगे तो ये रहे हमारे, फैक्टर ऑफ 16 निकालेंगे तो ये रहे। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 तीनों में कॉमन है, 2 तीनों में कॉमन है, 4 तीनों में कॉमन है, और जो बाकी है, अब 4 के फैक्टर्स ही खत्म हो गए। जो 4 के फैक्टर्स थे वो ही खत्म हो गए, तो हम कहेंगे बस इसके इतने ही फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर निकल भी गया तो वो ऊपर फर्स्ट वाले का फैक्टर होएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बस 3 है और वो ये रहे, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, ऐसे कितने भी नंबर्स दे सकते हैं। आपको बस उनके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनमें देखना है, एनालाइज करना है कि हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकल सकते हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स पे आते हैं। मल्टीपल्स का जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 3 एंड 4 का, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, 4 एंड 6 का। तो 3 एंड 4 तो हम देख चुके हैं, अब 4 और 6 देखते हैं। तो 4 के ये मल्टीपल्स हैं, और अगर हम चाहें तो आगे और लिख सकते हैं, और ये 6 के मल्टीपल्स हैं, और हम चाहें तो इसे और लिख सकते हैं। अब मैं इसके मल्टीपल्स निकालती हूँ, कॉमन मल्टीपल्स निकालती हूँ। मल्टीपल्स तो निकाल ही दिए, कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे 4 कॉमन है, कहीं पर नहीं है। आप वैसे भी देख के पता लगा सकते हो, जैसे ये 12 है, इधर भी 12 है। अब यहाँ पे देखा 18 नहीं है, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे ये रहा 24, यहाँ पे भी ये रहा 24। तो अब ये देखो हमने निकाल ली, क्या क्या निकाले हमने, 12 निकाल लिया और 24 निकाल लिया। ये 2 हमें दिख रहे हैं। अब अगर आप लिखो तो फर्स्ट 10 लिख सकते हो कॉमन मल्टीपल्स दोनों के, और क्या करोगे उनमें से सारे निकाल सकते हो, लेकिन हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे,
24 लिखेंगे, देन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर हमें ऐसे ही दिया हो, अगर हमें स्पेशली बोल रखा हो कि हाँ हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालो इन दो नंबरों के, देन उसके बाद बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन से निकले हैं, तब तो हम पूरे पूरे करके आएंगे। अगर हमें नंबर से बताए ना हो कि बस ये बोल दिया हो फैक्टर्स ने कॉमन मल्टीपल्स निकालो 4 और 6 के, तो हम क्या करेंगे 5 या 6 निकालेंगे और फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे दोनों में, देन फिर जो उनमें कॉमन आएगा 5-6 में वो लिख देंगे और आगे डॉट डॉट लगा देंगे। ऐसे ही हमें, जैसे कि मैंने बताया कि फैक्टर्स में भी हमें हमसे 2 या 3, 2 नहीं पूछ सकता कि 2 के बताओ हमें, वो 3 के भी आ सकते हैं, 4 के भी आ सकते हैं, 5 के भी आ सकते हैं। ऐसे ही ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं इसमें भी 3 के भी आ सकते हैं, 4 के भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरे आगे कि मल्टीपल्स निकालो कॉमन 3, 5 और 6 के, तो हमने कहा ठीक है। हमने क्या करा, तो हमने यहाँ पे टेबल लिख दी और यहाँ पे 5 की टेबल लिखी और यहाँ पे 6 की। तो आप देख रहे हो 3 की कितनी लंबी गई है, ये लंबी इसलिए गई है क्योंकि यहाँ पे देखो 35 पे यहाँ पे एंड हो रहा है, 30 पे यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे 6 के कितने नंबर्स लिए हैं, 5 मल्टीपल्स लिए हैं, और इस 5 के कितने मल्टीपल्स लिए हैं, 7 मल्टीपल्स लिए हैं। तो उनको थोड़ा मतलब कि बराबर रखने के लिए हमने 9 के 3 के 12 मल्टीपल्स लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये कॉमन निकालना पड़ेगा ना, तक जा रहा है। दूसरा हमारा अगर 7 तक निकाले तो 21 तक ही जाएगा, तो ऐसे कोई हमारे मैचिंग नहीं हो पाएंगे। अगर ये 30 में जा रहा है तो इसे भी हमें 30 पे लाना पड़ेगा और इसे भी हमें 30 की लाइन में लाना पड़ेगा। देन उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन 15 कहीं पर आता है, इधर नहीं आता 15। देन और कोई आ रहा है नंबर, इधर भी आ रहा है, एक तो कॉमन निकल गया, ठीक है। एंड डैश 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 डैश, ठीक है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे इन्होंने आंसर दिया है 60 भी दे दिया है, तो हमें पता है 60 तीनों में आता है, इधर भी आता है 60, 3 की टेबल, 5 की टेबल में भी आता है 60 और 6 की टेबल में भी 60 आता है ये 10 पे, ठीक है। तो हम 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 30 तक भी छोड़ सकते हैं जब तक हमें कोई स्पेशल नंबर ना बोला हो कि यहाँ तक निकाल के दिखाओ, ठीक है। यहाँ की ये आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।